अविश्वास प्रस्ताव पर आज एनडीए ने अपनी बहुमत साबित कर दी और अपार बहुमत से साबित हुई विपक्ष की बड़ी हार हुई है सदन के अंदर। बता देंगे आपको दोस्तों, जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था मोदी जी के खिलाफ इस बहाने से कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सदन में पहुंचे। इस बहाने मोदी जी सदन में तो पहुंच गए लेकिन पूरी बहुमत के साथ। आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया गया था विपक्ष की तरफ से कि जो सत्ता पक्ष है वो अपनी बहुमत खो चुके हैं। खासतौर से मणिपुर के मामले पर वो बहुमत जो है खो चुके हैं। मैं बताऊंगा किसके पक्ष में कितने वोट पड़े और विपक्ष के पास कितने वोट पड़े, इन सारी चीजों पर भी आपको बताऊंगा। और कौन कौन लोग थे जो नदारद थे सदन से, इस पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों, पिछले दिनों ही जब मणिपुर के मामला गर्म हुआ और मोदी जी यानी भारत के प्राइम मिनिस्टर सदन में नहीं आए तो विपक्ष को एक रास्ता सूझी। वो रास्ता यूं था कि विपक्ष के सत्ता पक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए, जबकि सबको पता था कि खुद एनडीए नहीं बल्कि बीजेपी के पास तने तना बहुमत है सरकार बनाने के लिए। उसके बाद भी 50 सांसदों का हस्ताक्षर वाले लेटर होने चाहिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। अगर 50 सांसदों के, तो इतनी बहुमत तो विपक्ष के पास थी जो 50 सांसदों के बहुमत एक साथ लेकर के आते और जो है अध्यक्ष को सौंप देते हो, तो सारे चीजें संवैधानिक दायरे में हो रहे थे। लेकिन आज जब बहुमत साबित करने की बात हुई तो बीजेपी यानी यूं के एनडीए ने पूर्ण बहुमत साबित कर दी। एनडीए ने 362 वोट पड़े इंडिया के पक्ष में, जबकि बहुमत का आंकड़ा जो है 272 का है। तो बता दें दोस्तों कि 90 वोट जो है अधिक पड़ गए एनडीए में। आपको बता दें कि जिस तरीके से ऑर्डिनेंस लाए थे दिल्ली अध्यादेश में, उसमें भी अपार बहुमत मिली सत्ता पक्ष को और विपक्ष की वहां भी हार हुई। तो विपक्ष अभी भी बहुत ही कमजोर है सत्ता पक्ष के नजदीक में। और दोस्तों, विपक्ष को जो वोट पड़े यानी विपक्ष को जो वोट पड़े 100 टोटल कुल 155 वोट पड़े विपक्ष को, जिसमें बहुत सारी पार्टियों ने जो है हिस्सा नहीं लिया, बहुत सारी पार्टियों ने वॉकआउट किया है। और इस बहुमत का जो आंकड़ा रहा इसमें किसी को हिमायत, बहुत सारे अपने आप को अलायदगी इख्तियार में रहे। तो बता दें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज सदन में मौजूद थे और बहुमत साबित करनी पड़ी उनको और वो बहुमत भी साबित किए। सत्ता पक्ष को अपार बहुमत मिली और विपक्ष जो है बहुमत के आंकड़े से कोसों दूर रहे। लेकिन मेन मकसद जो था विपक्ष का, किसी भी तरीके से भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को पार्लियामेंट में लाना, और वो काम करने में सफल हो गई है। और एक बड़ी अपडेट आपको यह दें कि कांग्रेस की जो डेलीगेशन हरियाणा के नूह जा रही थी, 5 संसदीय लोग थे, उनको पुलिस ने रोक दिया और पुलिस ने किसी तरीके की कोई इजाजत नहीं दी है हरियाणा के नूह जाने में। पुलिस ने वहां के माहौल को लेकर के और जो गतिविधि है और इसको लेकर के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के पुलिस ने रोका है कि आप लोगों के जाने से माहौल में तनाव आ सकता है, माहौल तनावपूर्ण हो सकते हैं, गर्मा गर्मी का माहौल बन सकते हैं। ऐसे में जो है रोक दिया गया है, इन लोगों को नूह जाने नहीं दी गई है। तो दोस्तों, दो चीजों पर अब भारतीय जनता पार्टी गिरती हुई नजर आ रही है। एक तो मणिपुर को लेकर के बता दें कि मणिपुर के एक सांसद ने ओम बिरला यानी कि लोकसभा अध्यक्ष और प्राइम मिनिस्टर के बीच में एक जो है इल्जाम लगाया, या यूं कहे कि दोनों के बीच में सांठ गांठ की बातें कही। तो सदन में उस समय हंगामा मच गया जब अमित शाह और दीगर लोग खड़े होकर के ये बातें कहने लगे। उसके बाद में फिर जो लोकसभा अध्यक्ष थे उन्होंने लोगों को चुप कराया, शांत कराया, उसके बाद फिर सफाई दी है। तो बता दें दोस्तों कि जो हालात बने सदन में, वो बहुमत के बारे में जो बातें चली है उसमें पूरी तरह से एनडीए अपनी बहुमत साबित करने में कामयाब हो गई है और विपक्ष की जो है हार हुई है बहुमत साबित करने में। लेकिन मोदी जी यानी प्राइम मिनिस्टर को वो लोग चाहते थे बुलाने के लिए, तो इसमें विपक्ष की जीत हुई कि मोदी जी को वो जो है सदन में बुलाए। लेकिन मणिपुर पर कोई बातें अब तक नहीं हो पाई। असल में ये मामला क्या है अब तक खुल करके सामने नहीं आया है।